तो कानून ले आए यूपी के अंदर कि 2 बच्चे ही पाल सकते हैं, और वरना उन्हें सरकारी जो सुविधाएं वो नहीं मिलेंगी। योगी जी के घर जाकर रोक लेंगे, घर जाकर रोक लेंगे। हॉस्पिटल में नहीं होएगा तो घर पे हो जाएगा। तो ऐसी चीजें कंट्रोल होने का नहीं है। जब निकाह करके लाए हैं तो खूब बजाएंगे। माल दूसरे का थोड़े खर्च हो रहा है, अपना हो रहा है। जिसमें जितनी जान है उतना फेंकेगा। यही कहा मदरसा साहब जाहिल ने। भाई औरत इनके लिए ढोल ही तो हैं, बकरी ही तो हैं, सुअर ही तो हैं। निकाह करके लाए हैं तो खूब बजाएंगे, अब कम पड़ेगी तो दूसरी लाएंगे। 150 रुपये मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपये में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपये की है, ये 300 रुपये की है। 300 में ना 80 ये 200 रुपये की है। ओए ओए अब चलो आओ। हो गया ना बेटा रील का पोस्टमार्टम। इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई लिखाई की उम्र में बकचोदी नहीं करते। लेकिन तू तो ठहरा बंकबाज, कहाँ मानने वाला। अब ये शायद अपनी जिंदगी में दोबारा भरे बाजार, बीच बाजार अपने माँ बहन का दाम लगाता नहीं फिरेगा। देख रहे हो ना चमचो, तुम्हारी बहना अंगूरी भाभी जो दिन रात कानून नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, वो अपने खूबसूरती को दिखाने के चक्कर में टोपा लगाना ही भूल गई। अब देखो टोपा कितना जरूरी होता है, चाहे वो सर पे लगाना हो या फिर कहीं और। टोपा ना लगाने से बहुत नुकसान हो सकता है। हम तो कहेंगे यूपी पुलिस वाले अंकल कहाँ हो आप? अरे समझाओ ना बाउली को कि टोपा क्यों लगाना चाहिए। ये देखो एलोन मस्क ने नहीं लगाया था, इनके साथ क्या हुआ, पूरे क्रिकेट टीम बना दिया है बंदे ने। How many children do you have? 84. 84. Yeah. Congratulations. 70 wife my. 17 wives. Yes. That's a lot of wives. Yeah. I have one wife, which is enough. He can understand you. 17 बीवी 84 बच्चे। सुअरों, तुम्हारी जमात को खतरा आ गया है। तुम्हें लग रहा था कि सबसे ज़्यादा बच्चे तुम पैदा करते हो, लेकिन गलत हो। इंसानों ने वो दर्जा तुमसे छीन लिया है। वैसे दोस्तों ये वीडियो भारत का नहीं है, बाहर का है, लेकिन भारत वाले इनसे कम थोड़ी ना है। इनके 17 बीवी तब 84 बच्चे। इधर अंकल ने एक ही से 17 साल 18 तुम 17 की बात कर रहे हो। आपके कितने बच्चे? मेरे यहाँ 16 बच्चे। और क्या? अच्छा जी। हाँ सोचो इसके पास अगर 17 होता तो क्या होता। 200 को आंकड़ा तो पक्का पार था। कि सोनिया गांधी एज अनपढ़ लंदन बियर बार में 12 साल उसने डांसर रही। इसकी माँ जो है रशियन थी, बाप जो इटली समुद्र किनारे मछली मारता था, झोपड़पट्टी में रहती थी इटली में। इसकी 4 बहनें 3 भाई हैं। टोटल 9 आदमी है। 3 साल 11 महीने 9 दिन इटली की जेल में भी रही, देशद्रोह के मुकदमे में। देखो चाचा की बात अगर 1% भी गलत होती तो चाचा के ऊपर अब तक कार्रवाई हो गई होती। ये पुरानी वीडियो है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। वैसे इतनी जानकारी किसी के बारे में, किसी पर्सनल इंसान के बारे में किसको हो सकती है? या फिर उसके ड्राइवर को, या फिर पर्सनल सेक्रेटरी को। चाचा कहीं जॉब तो नहीं कर रखे हैं उनके घर में? भाई मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि हमको तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया। ऊपर ऊपर की बातें बस बताई गई, अंदर वाला बात चाचा को ही पता है। आप लोग क्या जानते हैं कमेंट करिएगा। 1000 रुपए में खरीद के लाए हैं पत्नी को। अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80-80 हजार में? मिलती हैं। अच्छा हाँ। तो जब 80 हजार की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? नहीं गुरुजी, तो इनने 1 लाख 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरुजी प्यार का खेल खेला है गाँव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गाँव में जाने लायक नहीं रहे। अब कहाँ जाएंगे गुरुजी, आप बताइए। प्यार का खेल खेला है गाँव में इनने। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया। लाए 80 हजार आप फूके और प्यार किसी और से हो गया। महाराज जी ये मामला प्यार का है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सही यही रहेगा कि इस ताऊ को 80 हजार का व्यवस्था ही करवा दो, क्योंकि बीबी तो मिलने वाली नहीं है। लेकिन एक बात और समझा देना, जो लेके गया है उसको प्यार का मामले में पड़ा है, कि अगर ये बंदी, ये आंटी 80 हजार में इस बूढ़ों के साथ भाग सकती है तो 90 हजार में किसी और के साथ भी। हमारी जानकारी में ये बिकना, खरीदना, औरतें बिकती हैं, ये वो हमारे हिसाब से हमारा पहला मामला है जो मैं देख रहा हूँ। भाई दहेज का अलग सिस्टम है कि दहेज लेन देन ये वो, लेकिन यहाँ खरीद के लाने का क्या मतलब पता नहीं। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो
खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं। चाचा जान उर्फ पप्पू काका 240 लाने वाला या 240 रन बनाने वाला टीम 99 रन बनाने वाले टीम को शाबाशी देगा। जब जनता ने तुमको शाबाशी नहीं दिया तो राजनाथ सिंह तुमको शाबाशी घंटा देंगे। उससे दोस्तों एक केस याद आता है इस बात पे, जब पुलवामा हुआ था, जब एयर स्ट्राइक भारत ने किया था, उसके बाद वहाँ का जो प्रधानमंत्री था जाहिल भिखारी इमरान मोदी जी को फ़ोन कर रहा था बार बार, लेकिन मोदी जी ने फ़ोन उठाया ही नहीं था। क्यों नहीं उठाया था इसका कारण भी उन्होंने बताया था कि भाई बात हम किससे करें, वहाँ का मुखिया कौन है यही नहीं पता। और कांग्रेस में भी यही हाल है, मुखिया पप्पू जी बनते हैं, अध्यक्ष खड़गे जी बने पड़े हैं, तो फ़ोन खड़गे जी का उठाएं या इनका उठाएं, कन्फ्यूजन बहुत। मोहम्मद जुल्फिकार। मोहम्मद जुल्फिकार, तो बताओ भाभी के खाते में आए पैसे? नहीं अभी नहीं, 1 तारीख का वादा है, अभी कहाँ आ जाएंगे। 1 तारीख का? हाँ 1 जुलाई का वादा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हाँ जून में उन्होंने कहा 1 जुलाई को खटा कर। 1 जुलाई को आएगा, अभी 1 जुलाई आई कहाँ है। जुल्फिकार अंकल जी टेंशन नहीं लेने का, कुछ दिन कुछ चंद घंटे ही बचे हैं 1 जुलाई आने को। उसके बाद बाबा जी खटाखट देते रहेंगे तुम्हारे वाइफ को। महालक्ष्मी योजना ये बड़ी योजना है हमारी, और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, 1 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को हम सालाना देंगे। ये भी बात हो सकती है कि राजनाथ जी ने खड़गे को क्यों नहीं फ़ोन किया था, कि भाई खड़गे को वो फ़ोन करते, चलो हाय हेलो तो होता, उसके बाद खड़गे जी क्या बोल जाते ना राजनाथ जी को समझ में आता ना खड़गे को खुद। इसलिए बीजेपी वालों ने या राजनाथ सिंह जी ने ये रिस्क लेना उचित समझा ही नहीं। सॉरी टू बट इन, आप कह रहे पढ़ाई में आप होशियार थे, तो फिर आप ये क्यों कहते थे कि मैथ्स के गणित के फॉर्मूले क्यों पढ़ने हैं, इससे क्या मिल जाएगा, गणित का फॉर्मूला क्यों पढ़ना है? मैंने पढ़े हुए हैं ना वो, मैं ये कहता हूँ लाखों लोग दिख रहे होंगे, हमें पढ़ाया कुछ और जा रहा है, जिंदगी में काम कुछ और आ रहा है, रेलेवेंट पढ़ाई नहीं है। आप बता दीजिए मुझको, किसी ने यहां पर बैठे हैं कितने लोग, लाखों सुन रहे होंगे, किसी ने a² + b² + 2ab का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाजार से केले खरीदे हैं? tan थीटा cos थीटा जिंदगी में काम आया, लेकिन सबसे ज्यादा नींद हराम इसी ने की, tan थीटा cos थीटा। केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ये सब बौखलाए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री इन्हीं को लोग बताते थे। नतीजा देख ही रहे हो, पढ़ लिख कर क्या से क्या कर लिए। पाजी सुनो तुम्हारे ज्ञान की बात, कि अल्फा बीटा गामा A+B ये सब क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है कि इंसान का दिमाग जब ज़रूरत हो तो उस लेवल तक, उस हद तक काम करे। लेकिन तुम लोगों को उस हद तक दिमाग लगाने की ज़रूरत ही कहाँ है? ठेके तक का दिमाग लग जाए बस वही काफ़ी। दिल्ली का कोई काम नहीं किया इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। 7 सीटें दी हैं, दिल्ली की 7 सीटें दी है, जनता नहीं दिया, मशीनें सेट थी सारी की सारी। एक काम करो, 50 आदमी इकट्ठे करो और पूछो किसको वोट दिया, वो कहेगा मैंने आम पार्टी को दिया। और सारी मशीनें क्यों रोका गया? दिल्ली में सेट है, क्या चीज है भाई साहब? दिल्ली आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री केजरीवाल होता है, इसलिए रोका गया उसको। ज्यादा बात नहीं करना चाहता, दिल्ली का बेड़ा कर, ज्यादा बात नहीं करना। दिल्ली की मशीनें सेट थी, पूरे देश की मशीनें सेट, दिल्ली की सेट थी। कम से कम एक तो मिला ईवीएम पर रोना करने वाला। हमें लगा था कि अब की ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन चाचा विदाउट अल्फा बीटा गामा वाले अगर ईवीएम हैक हुई होती तो 240 नहीं 400 पार होते, और अगर 400 पार होते तो ये जो बकचोदी संसद में चल रही है शपथ ग्रहण के दौरान, ये तो बिल्कुल नहीं होती। भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। क्या किया आजादी के, ये बताइए पहले मुझे। आपने नेहरू के आपके कितने लोग शहीद हुए, जरा बताइए। आपके कितने लोग जेल गए बताइए। अब मैं कहता हूं, क्या कभी आपके आरएसएस प्रमुख को जेल गए? तो चाचा ले लिए हो ना पड़ी लकड़ी, अब ले लिए हो पड़ी लकड़ी तो थोड़ा जवाब भी सुनते जाओ। पापा जी हैं गूगल के। हेडगेवार 1920 में सत्याग्रह में जेल गए, और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2009 में जब इनकी सरकार थी उसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पूरा विवरण है उसमें डॉक्टर हेडगेवार का वर्णन है। पर एक बात इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे तो सावरकर जी काला पानी गए, मैं चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का अध्यक्ष स्तर का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी हुई हो, एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुई हो, लाला लाजपत राय के अलावा एक नेता बताइए जिसको लाठियां पड़ी हो। वाह भाई वाह, मतलब न फांसी हुई, न गोली खाए, न काला पानी हुई, और बल्कि कैसे जलवायु जलाल से जेल में रहते थे, अहमदनगर किले में रहते थे। नेहरू जी का खुद पढ़िएगा, उन्होंने कहा वॉलीबॉल खेलने के लिए भी था, रसोईया भी था। त्रिवेदी जी एक नाम भूल गए थे जो
देश के लिए शहीद हुए थे, अपना जान दिए थे। खड़गे जी बताएंगे। तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दी, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे खड़गे जी को? ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, कैसी लगी, किस क्लिप पे आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर स्टिकर के माध्यम से, और चैनल को सब्सक्राइब करके भी कर सकते हैं, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। तो सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।